हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि सभी फ्रेंड्स का जो है ये क्लियर नहीं होता सबको कि हम कोई चीज़ इस गेम में बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, और उस चीज़ का बेनिफिट यदि आपको पता चल जाए तो आप समझ पाओगे कि वो चीज़ जो है जल्दी बढ़ाने में आपका क्या फ़ायदा है ना। तो आप देख रहे हो फ़िलहाल जो है मेरी डमी इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, और मेरा जो कैरेक्टर जो है वो बैरन 3 हो चुका है। आप देख रहे हो बैरन 3 स्टार। और तो मैं आपको ये डमी लेवल के बारे में आज बताना चाह रही हूँ कि डमी लेवल बढ़ाने से जो है हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। ओके, तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो नीचे यहाँ अटैक के इधर राइट हैंड साइड जहाँ दिखाई देता है हमारा डमी लेवल, तो आप देख रहे हो कि यहाँ 10 है। मैं उसको क्लिक करके आपको बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा लेवल 10 है और लेवल 11 पे जाने वाली हूँ अभी जो है। उसके लिए टाइम जो है आप देख रहे हो यहाँ बता रहा है 29 आवर्स समथिंग। यदि जो है आपने मेरे पिछले वीडियोस असेंड टू ग्लोरी के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोज़ में मैंने डिटेल में बताया है आपको डमी लेवल जो है ये जो टाइम है वो किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं और कितनी समझदारी से आपको जो है इस चीज़ को यूज़ करना है, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अब वापस बात करते हैं कि भाई इससे फ़ायदा क्या है। तो मैं जो बता रही हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ लेवल 10 पर जो है आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिए यहाँ, और आप यहाँ देख रहे हैं कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो ये हमें अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि परसेंटेज से क्या फ़ायदा है। बस डमी लेवल हमने कह दिया कि डमी लेवल बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, बट उन चीज़ों का यदि आपको फ़ायदा पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि आप उसको किस तरीके से वाइजली यूज़ करेंगे, ताकि जो है आपको उस डमी लेवल का जो है फ़ायदा मिले। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डमी लेवल जो है फास्ट बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल देखिए यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं तो ये हमारे इक्विपमेंट के पावर्स हैं, है ना। और ये जो है इस तरीके से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं आपका जो पावर लेवल है इक्विपमेंट का वो बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर जो दिख रहा है वो UR स्टार है, और लोएस्ट पावर जो दिख रहा है वो U दिख रहा है। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि लेवल 10 पे आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ जो है लेवल 10 में दिख रहा है 17.88% और लेवल 11 में दिख रहा है 14.21%। और इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं R पे देखिए तो 48% 40% दिख रहा है लेवल 11 में। अब थोड़ा सा नीचे उतरती हूँ और S पे पहुँच जाती हूँ डायरेक्ट, और आप देखिए यहाँ 0.4%, यहाँ दिख रहा है 0.6%। तो आपने एक चीज़ पर यदि गौर फरमाया हो तो आप ध्यान देना कि जो ऊपर वाले पावर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं आपको। वो दिख रहे हैं आपको कि यहाँ जब हम लेवल 10 से 11 पे जा रहे हैं तो वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ जहाँ RR पे हम आ गए हैं तो आप RR पे ध्यान दीजिए, है ना, कि RR से जो है ये वाले जो है इसका जो है परसेंटेज है वो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ परसेंटेज बढ़ने का और यहाँ जो ऊपर दो U और R वाले जो हैं इनका परसेंटेज कम होने का कारण क्या है, वो चीज़ें जो है मैं उसको समझाऊँ आपको। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो है हर जो पावर का जो है कलर फिक्स है, और आपको कलर से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। तो आपको जो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं वो भी आप जो है कलर से कर सकते हैं डिफरेंस उनके बीच में। तो अभी मैं जो है आपको पहले अपने टूल बॉक्स पे ले जाकर कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ, फिर मैं वापस यहाँ आती हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे टूल बॉक्स में, आप ध्यान दीजिए कि आपको जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं और अलग अलग कलर पे आप ध्यान दें। तो यहाँ जो है आपको सिर्फ 3 लेवल के जो है इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक दे रहा है SR और एक दे रहा है S, और तीसरा जो है PR वाला। बाकी जो है किसी भी लेवल के मेरे पास में जो है इक्विपमेंट नहीं है, है ना। तो जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ तो ये वाला जो है इस तरीके सा जो गोल्डन येलो कलर में है, तो ये जो है S लेवल के हैं, और S लेवल जो है हमारा आता है PR के जस्ट बाद। ठीक है, और ये जो है आप देख रहे हो कि ये वाला कलर जो है SR लेवल के लिए है, जो PR के बाद S और S के बाद SR, मतलब SR जो है इन सब में जो है ग्रेटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों में, PR, S और SR में। गॉट इट। तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पास PR लेवल के भी हैं, तो PR, SR और S। ठीक है, अब बाकी जो नीचे के लेवल के हैं, अभी तक नीचे के लेवल के जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया, तो ध्यान दीजिए कि आप ध्यान देंगे कि नीचे के लेवल के मेरे पास अब कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचे हैं। दैट मीन्स मेरे पास RRR तक के लेवल के कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचे हैं। कारण क्या है इसका कारण होता है डमी लेवल बढ़ने से। डमी लेवल बढ़ने से ये फ़ायदा है आपको कि जब हम स्टार्टिंग में जब हम ये जो अटैक वगैरह करते हैं, है ना, हम अटैक करते हैं उससे हमें डिफरेंट टास्क जो कंप्लीट होती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। और अटैक करने से जो है आपके पास जो है हर
अटैक के बाद आपके पास एक इक्विपमेंट आता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक बार इक्विपमेंट आता है। कई बार जो है पावर कम मिलती है तो हम उसको सेल कर देते हैं, कई बार पावर ज़्यादा मिलती है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई ये जो आपके इक्विपमेंट किस पावर के आपके पास आने वाले हैं हर अटैक में, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा डमी लेवल। तो अब जब इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो ये आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आप डमी लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपका यदि डमी लेवल कम है तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा अपना लेवल खोलकर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आपका डमी लेवल बढ़ता जाएगा, आपके पास ये जो कम पावर के इक्विपमेंट है उनके आने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। दैट्स वाई यू और आर का जो है परसेंटेज कम हो रहा है जैसे जैसे डमी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और जो है अभी जो है आर का बढ़ रहा है, और आपको नेक्स्ट उसमें जब दिखाऊंगी, जब मेरा लेवल 11 से लेवल 12 पे चला जाएगा तो ये जो आर का जो है ये भी लेवल जो है कम होने लगेगा वहाँ। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप जितने भी अटैक कर रहे हैं, है ना, जितने भी आप ट्रेन कर रहे हैं जितनी बार भी, तो उसमें जो है आपके पास कम लेवल के कम पावर वाले जो इक्विपमेंट्स है अब उनके आने के चांसेस और कम हो जाएंगे जैसे जैसे आपका डमी लेवल बढ़ता जाएगा। और किसके चांसेस बढ़ रहे हैं आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है नीचे जितने भी हैं आप देख रहे हो कि अभी यहाँ देखिए एसएसआर में और यूआर में, यूआर प्लस में जो है 0% दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं 0%? क्योंकि अभी इस लेवल के नहीं आएंगे मेरे पास। अभी आप देख रहे हो कि डमी लेवल देखिए कितनी सारी हैं यहाँ। ठीक है, तो डमी लेवल अभी जो है मेरी अनलॉक होगी, कौन सी अनलॉक होगी? लेवल 11 होगी। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि डमी लेवल कहाँ तक जा रही है? लेवल 25 तक जा रही है लास्ट। ठीक है, तो लेवल 25 तक आते आते एसएसआर और यूआर स्टार वाले जो है हमको इक्विपमेंट्स मिलेंगे बहुत सारे। गॉट इट? और अभी जैसे जैसे हम जो है डमी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे आने के इक्विपमेंट्स कौन से चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये चांसेस बढ़ गए हैं, तो आप देख रहे हो कि बहुत चांसेस में जो है आते हैं इक्विपमेंट, पर अब जो है अच्छा लेवल हो गया है हमारे इक्विपमेंट्स का। तो उसका कारण यही है कि पीआर, एस और एसआर का जो है परसेंटेज बढ़ रहा है ना। तो अब लेवल 10 से जैसे ही मैं लेवल 11 पे जाऊंगी तो मेरे पास और ज़्यादा आने लगेंगे बड़े लेवल के। ठीक है, और उस बड़े लेवल में देखिए आप ये भी शामिल है कि एसआर तक आ रहा है और एचआर तक आ रहा है। मतलब अब जब मैं 11 पे आ जाऊंगी तो मेरे पास एचआर वाले जो है आने के चांसेस भी ब्राइट हो जाएंगे। गॉट इट? अभी तक जैसे एचआर का जो है अभी तक मैंने जितना भी अटैक किया, आप देख सकते हो कि मेरे पास अटैक जो है बहुत सारे थे। अभी आज दिन में तो मैंने बहुत बार जो है अटैक किया है। आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि देखिए इतने अटैक तो मेरे मतलब हो ही चुके हैं। ये सारी चीज़ तो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसका मैंने वीडियो बना दिया था ट्रेनिंग मैनुअल का। तो ये बिल्कुल, यदि आपके पास कॉइन्स है तो आप इसको ज़रूर लीजिए, इसमें बहुत फ़ायदा है ना। इससे हमारा ये जो हम अटैक करते हैं तो एक अटैक में आपको जो है जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो आप देख रहे हो कि जैसे हम सेल करते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। गॉट इट? ये 10 जुड़ा। ठीक है, बट यदि हम ट्रेनिंग मैनुअल से हम जब करते हैं तो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। 11, 12 हाईएस्ट अभी मुझे 12 मिल रहा था। अब जब मेरे उतने अटैक हो चुके हैं, 1500 अटैक जो है हो चुके हैं, मैं ज़्यादा ही अटैक कर चुकी हूँ आज, तो जो है मुझे अब जो है 10 मिलने लग गया है। गॉट इट? तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अभी मैंने इतने अटैक कर लिए हैं, मतलब 2000 अबव अटैक कर चुकी हूँ मैं, बट अभी तक जो है एक भी मुझे एचआर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि उसका परसेंटेज आप देख रहे हो कि एचआर वाले जो उसका परसेंटेज अभी सिर्फ 0.02% है। गॉट इट? तो ये जो 0.02% है ये ना के बराबर, इसलिए अभी तक एक एचआर भी नहीं देखा मैंने 2000 अटैक कर लिए। अब यदि लेवल 11 हो जाता है तो उसके चांसेस थोड़े ब्राइट हो जाएंगे। मतलब यदि हम मैंने 100, 150, 200 कर लिए तो उसमें एक आध बार हो सकता है कि एचआर मिल जाए। गॉट इट? तो ये जो है चांसेस ब्राइट होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका डमी लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, डमी लेवल जो है आप बिल्कुल बढ़ाने पे स्ट्रेस दीजिए, है ना। और डमी लेवल के लिए क्या क्या करना होता है मैंने अपने डमी वाले जो है वीडियो में बताया हुआ है, तो वो सारे वीडियोस ज़रूर आप देख लीजिए और डमी लेवल वाला स्पेशली देख लीजिए कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं। और आपको जो है मतलब मेनली जो है हमको सिल्वर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो सिल्वर पॉइंट्स पर आप स्ट्रेस दीजिए कि सिल्वर पॉइंट्स बढ़ाइए। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप स्ट्रैटेजी यूज़ करें कि आपके सिल्वर पॉइंट्स जो है मेंटेन रहें। अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है इतने सिल्वर पॉइंट्स हैं। तो ज़रूर फ्रेंड्स खेलिए ध्यान से, और जितना ध्यान से आप खेलेंगे और डमी लेवल बढ़ाते चलेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली अच्छे लेवल के जो है इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जिससे आपके जो ये जो क्वेस्ट वगैरह हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ईजीली जो है आप जीत पाएंगे। गॉट इट? तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, कीप प्लेइंग, असेंट टू ग्लोरी विद मी।